नमस्कार। एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये ट्रीटमेंट अगर आपका हुआ है या आपके फैमिली में किसी का हुआ है, आपके मित्रों में किसी का हुआ है, तो इस ट्रीटमेंट का जरूरत इसलिए पड़ा था क्योंकि ब्लॉकेजेस बने थे। अब ब्लॉकेजेस जब बनते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, बॉडी पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। वो कौन से पैरामीटर है, अगर वो हम लोग जान जाए तो फ्यूचर में आने वाले जो एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास के चांसेस है वो हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये 5 पैरामीटर कौन से हैं? तो सबसे पहला पैरामीटर है आपका एब्डोमिनल कर्व यानी वेस्ट सर्कम्फरेंस, जो पुरुषों में 94 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और स्त्रियों में 80 सेंटीमीटर से अगर हम लोग कम रखते हैं तो फ्यूचर के एंजियोप्लास्टी और बाईपास के चांसेस को हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है HbA1c, जो हमारे खून के पिछले 3 महीने का शुगर बताता है। वो अगर 7 से नीचे हम लोग रख पाते हैं तो आगे फ्यूचर में एंजियोप्लास्टी बाईपास की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तीसरा पैरामीटर है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं, उस ब्लड प्रेशर को अगर हम लोग 90 के नीचे रखें तो उससे ब्लॉकेजेस बनने का प्रोसेस जो है वो सीज हो सकता है, वो स्टॉप हो सकता है। चौथा पैरामीटर है और उस पैरामीटर को कहते हैं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको अगर हम लोग 100 के नीचे अगर ला के रखें तो इस कोलेस्ट्रॉल को अगर नीचे रखने से आपके शरीर में ब्लॉकेजेस की प्रोसेस नहीं बनेगी ताकि एंजियोप्लास्टी बाईपास अवॉइड हो सके। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका हार्ट कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है, उसे VO2 मैक्स कहते हैं, जिसको हमें 30 के ऊपर रखना है। वो अगर 30 के ऊपर है तो फ्यूचर में आने वाले जो कुछ एंजियोप्लास्टी बाईपास जैसे ऑपरेशन की जरूरत है उसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये पांचों पैरामीटर को हम लोग हर 3 महीने के बाद अगर पीरियडिकली चेक करते रहे तो डेफिनेटली हम लोग एंजियोप्लास्टी और बाईपास की जरूरत जो है वो कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।